ओके, चैप्टर 13 का नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, चैट पर रिप्लाई करें, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, कंप्लीट करें सेंटेंस, क्या होता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, एनीवन नोज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, यस ताहा का रिप्लाई आ गया एनर्जी। तो स्टूडेंट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट जो है वो एक्चुअली फॉर्म ऑफ लाइट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट क्या है, लाइट तमाम स्टूडेंट बताएंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और यहाँ देखें चैप्टर 13 में प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन का वर्ड यूज हुआ है। लाइट मैंने बता दिया है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब लाइट के लिए रिफ्लेक्शन का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि लाइट की रिफ्लेक्शन और लाइट की प्रोपगेशन। तो रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये कोई मिरर है, सही है, और ये यहाँ पर लेट सपोज एक पर्सन स्टैंड किया हुआ है मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आप देखें लाइट रे जा रही हैं, जाकर जब वापसी आ रही हैं तो एक जाने की डायरेक्शन है और एक आने की डायरेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना कहलाता है कि जब आप मिरर के फ्रंट पर खड़े होते हैं तो किस तरीके से आपकी इमेज बनती है कि आपकी जो है वो लाइट रे आई बॉल से जो है वो निकलती है और लाइट रे स्क्रीन पर जाती है, और स्क्रीन पर इंसिडेंट होने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद अगर वो वापसी पलट कर आती है तो आपके रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। लेकिन अगर वही लाइट रे वापसी ना पलटे और बाहर चली जाए, मीडियम एयर मीडियम है और शीशा जो है वो एक डेंसर मीडियम है, अगर लाइट रे जो है वो बाहर चली जाए और कम बैक ना हो तो फिर आपको उसमें अपनी तस्वीर नहीं दिखती, बल्कि बाहर जो ऑब्जेक्ट से वो लाइट रे टकरा कर आती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट आपको दिखता है। तो लाइट रे का ये इंसिडेंट होना और टकराकर वापसी आना, ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्लेक्शन। सही है, वापसी आने पर आपको अपनी इमेज दिखती है तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जब लाइट रे कम बैक नहीं होती और उस ऑब्जेक्ट से निकलकर आगे बढ़ जाती है तो वो प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है, और चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। अब देखें एक और जो है वो यहाँ पर आपको चैप्टर के अंदर ही मेंशन दिख रहा है, प्रोपगेशन। अगर मैं इस प्रोपगेशन की बात करूं तमाम इसमें, तो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, फॉरवर्ड होना, किसी भी एनर्जी का क्या होना, फॉरवर्ड होना। तो लाइट जब आगे बढ़ रही है तो लाइट एक्चुअली इटसेल्फ क्या है, एनर्जी है। लाइट एक्चुअली इटसेल्फ क्या है स्टूडेंट, एनर्जी है। तो लाइट का आगे बढ़ना और टकराकर वापसी आना, तो आगे बढ़ने के लिए प्रोपगेशन हो गया और टकराकर वापसी आने के लिए रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस वजह से इसका नाम बना प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रोपगेशन का मतलब क्या है, एनर्जी का आगे बढ़ना। और कोई भी लाइट है जिस मीडियम से टकराकर वापसी आ रही तो उसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन होना। इसी तरीके से स्क्रीन पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही है, स्क्रीन पर आपको एक डेफिनेशन दिख रही है, और वो डेफिनेशन किसकी है, रे की है। रे का मतलब क्या है, लाइट रेज होती है ना बहुत सारी। तो अरे इज द पाथ और डायरेक्शन टेकन बाय द लाइट। अगर आप तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, अरे इज द पाथ या डायरेक्शन। इसका मैं लफ्जी मीनिंग देखूं तो इसका मतलब क्या होता है, रास्ता। और डायरेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी सिम्त। सिम्त में क्या हो सकती है, चार डायरेक्शन हो सकती हैं, नॉर्थ हो सकती है, ईस्ट हो सकती है, साउथ है, वेस्ट है। तो कह रहे हैं कि रे जो है वो एक वो रास्ता है या वो डायरेक्शन है टेकन बाय द लाइट, जो कि कोई भी रोशनी या कोई भी शुआएं जो है वो, कोई भी रोशनी या कोई भी शुआ जो है वो क्या करती है, उस रास्ते पर फॉरवर्ड होती है। उस रास्ते पर क्या होती है स्टूडेंट, फॉरवर्ड होती है।
रे की डेफिनेशन अगेन बता रहा हूँ कि रे इज द पाथ और डायरेक्शन टेकन बाय द लाइट, के रे का वो पाथ यानी वो रास्ता या वो डायरेक्शन जो कि लाइट अपने हिसाब से चूज करती है और फिर उस पर आगे बढ़ती है। अ रे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी रे को, किसी भी शुआ को, सिंगल रे को उर्दू में शुआ कहते हैं, बहुत सारी रेज होंगी तो शुआएं हो जाएगी। अ रे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन इट, तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक एरो के साथ इसके डायरेक्शन को भी डिनोट करते हैं। जिस तरीके से आपको एक डायग्राम मैंने दिखाई है जिस पर दिख रहा है कि सूरज से कोई भी लाइट रे आई है, सिंगल लाइट रे मेंशन की है और वो जमीन तक पहुंच रही है। अगली हेडिंग दिख रही है आपको, बीम। अ बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी। बीम क्या है? बहुत सारी शुआएं हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट है। अ बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ रेज विच में भी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग और पैरेलल। बहुत सारी रेज हो सकती हैं जो एक साथ आ रही होंगी पैरेलल में, बहुत सारी रेज हो सकती हैं जो डाइवर्ज हो सकती हैं, फैल सकती हैं। सही है, बहुत सारी रेज हो सकती हैं जो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो सकती हैं, और जो एक साथ आ रही होंगी एक के ऊपर एक तो वो पैरेलल कहलाएंगी। तो बीम जो है बेसिकली वो स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बहुत सारी रेज को। इसका मतलब एक सिंगल शुआ जो है वो रे कहला रही है, मल्टीपल ऑफ रेज जो है वो बीम कहला रही है। अब आप देखें, जहां पे जो पैरेलल का जिक्र हुआ है, किसका जिक्र हुआ है यहाँ पे? ये जो पैरेलल का जिक्र हुआ है, तो पैरेलल में आपको डायग्राम में मेंशन हो रहा है कि फर्स्ट रे है, उसी के नीचे सेकंड रे है, थर्ड रे है, फोर्थ रे है, फिफ्थ रे है, एक के बाद जो है वो एक रे मौजूद है जिसको आप पैरेलल रे कह रहे हैं। डाइवर्जिंग की अगर मैं बात करूं, तो डाइवर्जिंग वाला जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है उसमें आपको ये दिख रहा है कि ये एक पॉइंट से रे निकल रही हैं और डाइवर्ज हो रही हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में। सही, कन्वर्ज की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जिंग में आप तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक पॉइंट से रे निकल रही है, मुख्तलिफ जगह से, सन से, सूरज की तरफ से रोशनी आ रही है और एक पॉइंट पे जमा हो रही है, तो इसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कन्वर्जेंट कहते हैं। एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जिस तरह मैंने बीम को आपको स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए दिखाया, एक मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि मल्टीपल रेज जब कंबाइन होती हैं तो बीम बनती हैं, और बीम बनने के बाद अगर आप इस एनिमेटेड इमेज में देखें तो आपको जो है वो रोशनी अपेयर होती हुई दिखेगी। उसके बाद मैं शेडो दोबारा बता रहा हूँ कि वी नो दैट द सम ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। कि हम जानते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को पास नहीं कराते, अलाउ नहीं करते कि उनमें से जो उन ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो, वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। व्हेन एन ओपेक ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, अगर मैं बात करूं कि कोई भी ओपेक ऑब्स्टेकल जिसमें से जो है वो इस प्लेस एक जगह पर रख दिया गया है, और इन द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, और एक पॉइंट सोर्स से जो है वो रोशनी आ रही है, देन द ऑब्स्ट्रक्टेड लाइट गिव्स अ यूनिफॉर्मली डार्क पोर्शन, तो आप देखेंगे कि वो बगैर पास कराए अपनी स्क्रीन पर जो है वो क्या मेंशन कर देगा, हमें डार्क पोर्शन मेंशन कर देगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड शेडो और अम्ब्रा। इसको हम शेडो भी कहते हैं और अम्ब्रा भी कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट ने शेडो का वर्ड तो सुना होगा, अम्ब्रा बहुत ही कम ही स्टूडेंट ने वर्ड सुना होगा। शेडो कहलाता है साया। अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और वो पर्सन की जो मूवमेंट है एक्चुअली जब सूरज निकलता है, तो आप देखें उस पर्सन की मूवमेंट में जमीन पर उसका एक साया बन रहा होता है जो उसके साथ साथ चल रहा होता है। एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक लाइट सोर्स इस्तेमाल की गई है, एक लाइट सोर्स इस्तेमाल की गई है।
इस लाइट सोर्स में स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक लाइट सोर्स लगाई गई है, फिर एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया गया है जिसमें से लाइट रे पास नहीं होगी, और ये स्क्रीन लगाई गई है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है, इस ऑब्जेक्ट का जो साया है, वो आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, जिसको हम अम्ब्रेला कह रहे हैं या फुल शेडो कह रहे हैं। फिर एक इमेज में यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन है और उसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो डाली गई है और सोर्स ऑफ लाइट को ऑन किया गया है, तो देखें इस पर्सन का एक शेडो बन रहा है वॉल के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर्सन का एक शेडो बन रहा है वॉल के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अगर वो सर मूव कर रहा है तो स्क्रीन पर आप देखो उसका शेडो भी मूव कर रहा है उसके बैक पर। अगर वो हैंड मूव कर रहा है तो उसका शेडो भी जो है वो देखें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में उसका हैंड भी मूव कर रहा है। तो एक्चुअली ये इसका क्या बन रहा है स्क्रीन पर, अम्ब्रेला कहलाएगा और शेडो कहलाएगा। फिर देखें मैंने एक आपको इमेज और शो कराई स्क्रीन पर कि ये साइड्स पर आप देखें कि जो है वो दिन निकला हुआ है, सूरज की किरणें जो है वो जमीन तक आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो देखिए सूरज की किरणें मल्टीपल रेज जब इस दरख्त पे आके पड़ रही हैं, तो इसके नतीजे में इसका एक शेडो बन रहा है जमीन पर। और ये आपको जो बैरियर टाइप दिख रहा है, इसके ऊपर जब सनरेज आ रही हैं तो इसका शेडो जो है वो आपको यहाँ मेंशन होता हुआ दिख रहा है।